नमस्कार, मैं हूं अंशिता। संसद की सदस्यता जानी तो लगभग तय ही है, लेकिन क्या अब टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के जेल जाने की नौबत भी आ गई है? क्योंकि उनके खिलाफ अब सीबीआई जांच हो सकती है। ये दावा किसी और का नहीं बल्कि बीजेपी सांसद और मामले में शिकायतकर्ता निशिकांत दुबे का ही है। और सीबीआई जांच का मतलब महुआ का जेल जाना तो तय ही समझिए। यानी कि महुआ मोइत्रा की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं, बल्कि इनमें तो इजाफा होने वाला है, वो भी थोड़ा बहुत नहीं, बहुत ज्यादा। लोकसभा की एथिक्स कमेटी ने तो भारी भरकम रिपोर्ट तैयार कर ही डाली है। इसी बीच निशिकांत दुबे ने सियासी पारा और गरमा दिया। आप जानते ही हैं कि महुआ मोइत्रा पैसे लेकर सवाल पूछने के आरोपों में घिरी हुई हैं। यहां तक कि उन पर यह भी आरोप लगे हैं कि उन्होंने हजारों करोड़ के साम्राज्य के मालिक दर्शन हीरानंदानी को अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड दे रखा था। खुद हीरानंदानी ने यह बात स्वीकार भी कर ली, जिससे महुआ और बुरी तरह फंस गई। अब भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने दावा किया है कि लोकपाल ने मेरी शिकायत पर आरोपी सांसद महुआ के राष्ट्रीय सुरक्षा को गिरवी रखकर भ्रष्टाचार करने पर सीबीआई जांच की सिफारिश की है। यानी कि निशिकांत का कहना है कि महुआ के खिलाफ सीबीआई जांच हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो महुआ की मुश्किलें बढ़ना तय है, या ये कहें कि जेल जाना तय है। अब राजनीति के जानकार ऐसे कयास इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अगर आप शुरुआत से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि महुआ के मामले में जांच कितनी तेजी से हो रही है, जबकि ऐसे ही ना जाने कितने मामले लंबित पड़े रहते हैं। खुद बसपा सांसद दानिश अली ने एथिक्स कमेटी पर पक्षपात के आरोप लगाए थे, जबकि रमेश विधूड़ी और दानिश अली वाला मामला इससे पुराना है, लेकिन पहले तो उल्टे तरीके से जांच की गई, नियमों का उल्लंघन हुआ और अब तो मामला जैसे गायब ही हो गया है। लेकिन इसके उलट महुआ के मामले में सब कुछ नियमों के मुताबिक हो रहा है, वो भी बहुत तेजी से। अब उसको लेकर जानकारों का दावा है कि हो भी क्यों ना, महुआ बीजेपी सांसद थोड़े ही हैं, वो तो तृणमूल कांग्रेस के सांसद हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं तो निशिकांत दुबे के दावे ने महुआ मोइत्रा और उनके समर्थकों को टेंशन दे दी है, क्योंकि दावा किया जा रहा है कि एथिक्स कमेटी भी महुआ के खिलाफ ऐसी रिपोर्ट बनाएगी जिससे उनकी सदस्यता जा सकती है, क्योंकि कमेटी के अध्यक्ष विनोद सोनकर पर महुआ के गंभीर आरोपों ने मामला और ज्यादा बिगाड़ दिया है। बता दें कि भाजपा सांसद विनोद कुमार सोनकर की अध्यक्षता वाली समिति ने अपनी जांच पूरी कर ली है और अब वो अपनी सिफारिश करेगी। इससे पहले समिति के सदस्य 2 नवंबर को साथ आए थे। समिति में 15 सदस्य हैं, जिनमें बहुमत भाजपा का है, लेकिन उस दिन जबरदस्त हंगामा हो गया। महुआ बैठक के बीच में से ही बाहर निकल आई थी, जिसका वीडियो भी सामने आया था। हमने इस पर खबर भी बनाई थी। वीडियो में महुआ बेहद गुस्से में नजर आ रही थी। उन्होंने कमेटी पर निजी सवाल पूछने के गंभीर आरोप भी लगाए थे। समिति में शामिल विपक्षी दलों के सदस्यों ने भी मोइत्रा के रुख का समर्थन किया था और सभी बैठक में हंगामे के बाद बाहर निकल आए थे। आप क्या पूछ रहे हो? आप थोड़े भाई बताइए। All the MPs are think of any rubbish. Tears in your eyes. You see my eyes, are the tears in it. Then what are you talking shit for? Tears in my eyes. They are asking political questions. सर आप लोगों ने वॉकआउट क्यों किया है सर? वॉकआउट इसलिए क्या की रात में किससे बात करते, क्या बात करते, ये चीज में पूछे। महुआ ने कहा था कि उनसे उनके निजी जीवन के बारे में अप्रासंगिक जानकारी मांगी गई। उन्होंने अपना विरोध दर्ज कराते हुए कहा कि वो किसी भी प्रासंगिक प्रश्न का उत्तर हलफनामे के माध्यम से देंगी। दानिश अली सहित तमाम विपक्षी सांसदों ने महुआ का समर्थन किया था और सोनकर के सवालों की आलोचना की थी। महुआ ने आरोप लगाया था कि समिति के 11 सदस्यों में से 5 सदस्य अध्यक्ष के व्यवहार का विरोध करते हुए बाहर आ गए थे। ये नाम की आचार समिति है। हालांकि सोनकर ने मोइत्रा के सभी आरोपों से इनकार किया, लेकिन हंगामा तो हो चुका था। इसके बाद से दावा किया जा रहा है कि इस बवाल के बाद समिति मोइत्रा के आचरण पर गंभीर रुख अपना सकती है। मामले में लोकसभा की एथिक्स कमेटी टीएमसी सांसद से कई घंटों की पूछताछ तो कर ही चुकी है। अब उस पूछताछ के बाद निशिकांत दुबे ने ये सीबीआई जांच का बम फोड़ा है। जानकारों का दावा है कि महुआ मोइत्रा पर कार्रवाई के लिए 2005 के एक फैसले का हवाला दिया जा सकता है, जब पैसे लेकर सवाल पूछने के मामले में 11 सांसदों को निलंबित किया गया था। इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई। हालांकि 2007 में सुप्रीम कोर्ट ने भी इन सांसदों को अयोग्य ठहराए जाने के फैसले को बरकरार रखा था। महुआ मोइत्रा के खिलाफ भी कार्रवाई पर विचार किया जा रहा है। हालांकि जैसे ही निशिकांत दुबे ने महुआ के खिलाफ सीबीआई जांच का दावा किया,
और राजनीति के गलियारों में चर्चा तेज हुई तो अपनी बेबाकी के लिए मशहूर महुआ मोइत्रा ने तुरंत ट्वीट करके पलटवार भी कर दिया। उन्होंने सीबीआई जांच पर दो टूक कहा कि उन पर सुनवाई करने से पहले कई दूसरे अडानी पर ऐसे मामले हैं जिनकी जांच की जानी चाहिए। उसके बाद अगर जांच एजेंसी चाहे तो उनके जूते गिनने के लिए आ सकती। हालांकि कुछ लोगों का यह भी कहना है कि अगर इस मामले में मोइत्रा फंसी और उनकी मुश्किलें बढ़ी तो उन्हीं के आरोपों की वजह से एथिक्स कमेटी भी सवालों के घेरे में आ सकती है, क्योंकि महुआ मोइत्रा ने पिछली सुनवाई में कमेटी पर निजी सवाल पूछने के गंभीर आरोप लगाए थे। इसके बाद उन्होंने स्पीकर ओम बिरला को चिट्ठी लिखकर शिकायत भी की थी। यानी कि महुआ को फंसाना इतना आसान तो नहीं रहने वाला है, लेकिन फिर भी चर्चा जोरों पर है कि अब महुआ के साथ क्या होने वाला है। वहीं बात करें निशिकांत के आरोपों की तो दुबे का आरोप है कि लोकसभा में गौतम अडानी की छवि बिगाड़ने के लिए मोइत्रा ने जानकर ऐसे सवाल पूछे जिससे विवाद खड़ा हुआ। वहीं विपक्ष का आरोप है कि अडानी को बचाने के लिए बीजेपी महुआ को घेर रही है। यही नहीं, क्योंकि महुआ केंद्र सरकार और बीजेपी की जमकर आलोचना करती हैं, इसलिए वो बीजेपी को खटकती हैं। यही वजह है कि उनके खिलाफ साजिश रची गई है। खैर, महुआ के खिलाफ क्या कार्यवाही होगी ये तो जल्द ही सामने आ जाएगा, लेकिन निशिकांत के दावे के तुरंत बाद महुआ के पलटवार ने बता दिया है कि वो ना तो डरने वाली है, ना दबने वाली है और ना ही झुकने वाली है। तो इस वीडियो में इतना ही। आपसे अनुरोध है कि यूट्यूब पर हमारे चैनल आर्टिकल 19 इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा। आने वाले दिनों में हम और किन मुद्दों पर वीडियो बनाएं ये भी जरूर बताइएगा। ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_India, इसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। वन बाई वन। पहले उन्होंने व्यक्तिगत प्रश्न पूछा, महिला से व्यक्तिगत प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं था। कौन सा हम लोगों ने वॉकआउट conduct of the chairman of the ethics committee unethical. Okay, the whole line of questioning, it seemed to be that he's acting on somebody's behest. It is very, very bad. For 2 days we are asking him some things. This NIC portal issue, where is the parliament rule says who is the authorized person? They're not replying. And then he will ask the other lady MP, where are you traveling? Where are you meeting? Can you give us your phone records? I think we heard very undignified. Why you are talking? What all you are talking? कितने बार आपने अपने दोस्तों से बात किया? आपने कितने बार बात किया? मतलब है आप होटल में क्यों किसके साथ तीसरे पे किया?